आइए आज हम शुरू करते हैं नाउन की एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें हम 10 सेंटेंसेस लगाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पहला है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क टू कंप्लीट विद इन एलोटेड टाइम। तो देखिए, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा। सिंस, क्योंकि, यहाँ पर जो सिंस का अर्थ है वो है क्योंकि। क्योंकि आई हैव मैनी वर्क, मेरे पास बहुत काम है कंप्लीट करने के लिए, विद इन एलोटेड टाइम, ये होता है दिया हुआ समय, ये होता है हमारा दिया हुआ समय। तो देखिए, जो समय मुझे दिया गया है उस समय में मेरे पास कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा काम है, इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। देखिए, जो वर्क होता है हमारा, वर्क से पहले आपका मैनी नहीं आता है, यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले मैनी नहीं आता है, उससे पहले हम लगाते हैं मच। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन एलोटेड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर engaged इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन होता है, टू फाइंड, पाना, मैन सर्वेंट्स, जो मैन सर्वेंट होते हैं, जो आदमी नौकर होते हैं, उनको ढूंढना पाना बड़ा मुश्किल होता है बड़े शहरों में। बिकॉज, क्योंकि दे आर इंगेज इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, क्योंकि वे दूसरे जो प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस होते हैं वो उसमें इंगेज या उनमें व्यस्त होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जब हमारे पास जो कंपाउंड नाउन होते हैं, बे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उनको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जैसे मैन सर्वेंट्स। तो कंपाउंड नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मोस्टली रूल ये होता है कि जो उनका मेन शब्द होता है उसमें हम एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रोदर इन लॉ हुआ तो हम ब्रोदर्स में एस लगाएंगे, ना कि लो में। सिस्टर इन लॉ हुआ, सिस्टर में एस लगाएंगे, ना कि लो में। लेकिन कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके दोनों ही तरफ प्लूरल बनता है, जैसे मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों में ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट का हो जाएगा हमारा यहाँ पर MEN, मैन सर्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों में प्लूरल बनेगा, तो ये हो जाएगा इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट। MEN की जगह पर होगा मैन सर्वेंट। याद रखना कि मैन सर्वेंट का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो MEN मैन और सर्वेंट में भी ऐसा लगेगा, दोनों तरफ इसका प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन द UK। उसकी जो सभी सालियां हैं, सिस्टर्स इन लॉ हैं, वो मैरिड हैं और सभी UK में सेटल हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए हमने अभी बताया था जो कंपाउंड नाउन है हमारा यहाँ पर वो है सिस्टर इन लॉज। तो बताया था जो उसका मेन शब्द होता है उसमें हमारा एस लगता है, मिस्टेक हमारी यहीं पर है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लो में एस नहीं लगाएंगे बल्कि सिस्टर में एस लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिस्टर्स इन लॉ। लो में एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड। यहाँ पर ये के गलत लगा है, टाइपिंग एरर है। वर्ड्स, इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। तो यू शुड ऑलवेज, तुम्हें हमेशा ही सही होना चाहिए अपनी बातों पर या अपने वचन पर। इफ, यदि यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि आपको जीवन में सफल होना है तब। तो देखिए, जब V+2 आता है, जैसे इज 2, M2 या R2 आता है, तो उनका अर्थ नानी ने से निकलता है। जैसे इफ, यदि यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो तुम्हें शब्दों पर सही या सही होना चाहिए। तो देखिए, वर्ड्स में एस या ES नहीं लगता है और यहाँ पर आएगा हमारा WORD, वर्ड। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। नेक्स्ट है, इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर engaged इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। इट इज अ पिटी, भाई कितनी शर्म की बात है, कितनी घटिया बात है, दैट की इवन भी होता है 5 years old बॉय, भी 5 साल के बच्चे भी
आर इंगेज्ड वो व्यस्त हैं या लगे हुए हैं इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। हैजार्डस होता है खतरनाक, तो जो खतरनाक फैक्ट्रीज हैं वो उनमें काम कर रहे हैं, वो उनमें व्यस्त हैं। कितनी शर्म की बात है। देखिए जो हमारा प्लूरल बनता है वो नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ये 5 years ओल्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये बॉय की विशेषता बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 5 साल के, है ना, कि 5 साल के बच्चे भी जो हैं वो हैजार्डस फैक्ट्रीज में इंगेज्ड है। तो देखिए एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल हमारा नाउन का बनता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 year ओल्ड बॉय। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। राशन हैज run out and the district magistrate has been informed। तो देखिए जो राशन है वो रन आउट खत्म हो चुका है, रन आउट समाप्त हो जाना या समाप्ति की ओर होना, एंड और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है। देखिए रन आउट आप याद रख लेंगे, खत्म होना या समाप्ति की ओर होना। और जो हमारा जो खाद्य सामग्री है वो हमारा राशन से होता है, RATIONS। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है राशन से होता है, खाद्य सामग्री जो है वो समाप्त हो चुकी है और इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर दी गई है। और इसके साथ जो हमारी वर्ब आती है वो हमारी प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द टेबल्स wood is infested with mite and I am likely to dispose it of। द टेबल्स wood यानी कि जो मेज की लकड़ी है वो इन्फेस्टेड विद माइट, वो भरी हुई है किससे, माइट से। देखिए इन्फेस्ट के साथ विद आता है, ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। बहुत सारे रूल मैं आपको ऐसे एक्सरसाइज में करा दूंगा, आपको बस क्या करना है, पेंसिल और नोटबुक लेके बैठना है और जो भी रूल या जो भी कीवर्ड मैं आपको बताऊं उसको आपको नोट कर लेना है। और जब आप कुछ एक्सरसाइज हमारी निकाल लेंगे, कुछ वीडियोज देख लेंगे, तो उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए जो मेज की लकड़ी है वो क्या है, वो भरी हुई है किससे, माइट। माइट होता है दीमक, माइट क्या होता है, वो दीमक से भरी हुई है। एंड और आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ, और मैं ना इसको बस चाहता हूँ कि मैं इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूँ। देखिए डिस्पोज के साथ ऑफ आता है, ठीक, खत्म करना या नष्ट करना मैं उसको चाहता हूँ। तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ये हमारा एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है इन्होंने। तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है वो लिविंग थिंग्स पर लगता है, किस पर लगता है, लिविंग थिंग्स पर। नॉन लिविंग पर क्या करते हैं, हम ऑफ का यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा यूज ऑफ एंड एपोस्ट्रोफी एस, है ना। तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं। राम की पुस्तक, तो रामाज बुक, ठीक है, रामाज बुक। तो हम लिविंग थिंग्स पर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। नॉन लिविंग के साथ हम जो है ऑफ का यूज करते हैं, नॉन लिविंग के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एरर हो जाएगी, जो सेंटेंस हम ठीक करेंगे वो क्या करेंगे कि द वुड ऑफ टेबल। ठीक है, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है जैसे मैंने आपको अभी बताया था, रामाज बुक, राम की पुस्तक। तो जो एपोस्ट्रोफी एस होता है उसका अर्थ आगे से निकलता है, राम की, एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो का की के से अर्थ निकलेगा, ऑफ का भी का की के से अर्थ निकलता है। बस डिफरेंस क्या है, ये लिविंग थिंग्स के साथ आता है एपोस्ट्रोफी एस, और ऑफ हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आता है। तो राम की पुस्तक, इसका अर्थ हम बिल्कुल सीधे सीधे निकालते हैं, राम की पुस्तक। लेकिन जब ऑफ लगाते हैं तो उसका एक डिफरेंस ये भी है कि उसका अर्थ पीछे से निकलता है, मेज की लकड़ी, मेज की लकड़ी। ठीक है, इसका अर्थ हम पीछे से निकालते हैं। तो मिस्टेक समझ में आई, अर्थ कैसे निकालना है ये भी क्लियर हुआ। इनफेस्ट के साथ विद आता है, माइट मतलब दीमक होता है, और डिस्पोज के साथ हमारा ऑफ आता है। नेक्स्ट है, द मोरल
of the army was high because the news coming from the, ये दो बार लिख दिया, टाइपिंग एरर, फ्रॉम द फ्रंट वेयर वेरी इंक्रीजिंग। तो जो देखिए जो आर्मी का उत्साह था, देखिए एक वर्ड होता है आपके पास MORAL, मोरल, ये होता है सीख, और एक होता है MORALE, मोरल, ये होता है आपका उत्साह या जोश। जो आर्मी का उत्साह था, जो जोश था, वो कैसा था, बहुत ही हाई था, क्योंकि जो न्यूज़ है कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो सामने से खबर आ रही है, वो बहुत ही इंक्रीजिंग है, उत्तेजा बहुत ही इंक्रीजिंग है। तो देखिए न्यूज़ के साथ जो हमारी वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। हालांकि इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन न्यूज़ के साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। और ये हमारा इसके साथ जो वर्ब है वो कौन सी आ रही है, वेयर आ रही है, और जो कि हमारी गलत है, और इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा वॉज। ठीक है, द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वॉज वेरी इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है द मेजोरिटी, मेजोरिटी होता है बहुसंख्यक, यानी कि एक बहुत सारे लोग, लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज, जो सेंसेशनल स्टोरीज हैं, सनसनीखेज कहानियां हैं, वो उनको पढ़ना पसंद करते हैं। एंड और वॉचिंग, देखना, वेस्टर्न मूवीज, और जो वेस्टर्न मूवीज है वो उनको देखना पसंद करते हैं। तो देखिए मेजोरिटी के साथ आपकी जो आती है हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल आती है। ठीक है, और जो वर्ब में एस या एस लगाते हैं वो हम कहाँ लगाते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। तो मेजोरिटी तो हमारा क्या है, प्लूरल है, मेजोरिटी हमारा प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल वाली आएगी, अर्थात इसमें एस नहीं आएगा। ये हो जाएगा हमारा द मेजोरिटी लाइक रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वॉचिंग वेस्टर्न मूवी। नेक्स्ट है a variety of books is available in the market to help the students quality the competitive exam। सो ये क्वालिफाई हुआ है यहाँ पर, ये एफ है, इसको आप देख लेंगे, टाइपिंग एरर है, द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो देखिए जो बहुत सारी बुक है, बहुत कई प्रकार की जो किताबें हैं वो उपलब्ध हैं इन द मार्केट में, टू हेल्प स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की हेल्प करने के लिए, क्वालिफाई द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, है ना, जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस है उनको क्वालिफाई करने के लिए विद्यार्थियों को बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखिए अ वैरायटी ऑफ, प्लस यदि आपका काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमारा हो जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा, अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। यदि अ वैरायटी ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि काउंटेबल नाउन है तो वो भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।